मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई साधक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है तो सबसे पहले वह ढूंढता है कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति जो पहुंच गया हो, उस उसकी तलाश करता है वो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट में बहुत सारे बाबा अवेलेबल हैं, किसी के भी साथ जाके अटैच हो जाते हैं और वो बहुत साल तक भटक जाते हैं। फिर दूसरी जर्नी पर निकलते हैं तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसा है क्या जो पहली बार में ही साधक करेक्ट जगह पहुंच जाए? उसकी पहचान कैसे हो साधक को? प्रश्न महत्वपूर्ण है। बहुत सारे साधक हैं, ढूंढते हैं और ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर साधना के नाम पे कुछ और चल रहा होता है। साधना के नाम पर कुछ और चल रहा होता है, जिसे हम स्पिरिचुअल गार्बेज कहते हैं। अब वह व्यक्ति जो है, जो जिज्ञासु है, अभी जिसके अंदर जिज्ञासा जागी है कि वह जो है साधना को समझना चाहता है, साधना में जाना चाहता है, जीना चाहता है। तो वह उस जगह पे पहुंचा कैसे? पहली बात यह है, सुन समझ के पहुंच गया। अब एक बात यह है कि यह जो अभी वर्चुअल वर्ल्ड है, जो स्क्रीन वाला युग है कि स्क्रीन पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, इसमें यदि सुन करके उस जगह पहुंचा है जहाँ पे स्पिरिचुअल गार्बेज परोसा जा रहा है, तो इसका अर्थ अब उसकी योग्यता है नहीं। उसकी योग्यता सच्ची साधना की अभी है नहीं, जागी नहीं है। उसकी जिज्ञासा कुछ और है। उसकी जिज्ञासा गहन धर्म नहीं है। धर्म जिसने हमें धारण किया है, धर्म जो कि सारे चमत्कारों, दुराग्रहों, आग्रहों के पार है, उसकी जिज्ञासा जागी नहीं है। अभी उसकी जिज्ञासा किन्हीं चमत्कारों के प्रति है। स्पिरिचुअल गार्बेज यहाँ पर चमत्कारों के लालीपाप बांटे जाते हैं, है ना। किसी सिद्धि, किसी शक्ति, किसी आर्थिक उन्नति, इकोनॉमिकल इस्टेब्लिशमेंट, स्वास्थ्य लाभ, चमत्कार से आपकी बीमारी ठीक कर देना, इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं। देखा नहीं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर चमत्कार से स्वास्थ्य लाभ की घोषणा की जाती है और वहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। तो क्या ये लोग धार्मिक लोग हैं? वह जो काम कर रहा है, क्या वह गलत व्यक्ति है जो कह रहा है चमत्कार और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, और साथ में वो कुछ भजन गा देता है, भगवान का नाम ले देता है? तो क्या वह व्यक्ति गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। और मार्केट की जो डिमांड है उसकी सप्लाई दे रहा है। जो डिमांड है उसकी सप्लाई दे रहा है, वो गलत कैसे हो सकता है? तो ये व्यक्ति क्या गलत है जो वहाँ गए हैं? ये भी गलत नहीं है, अपने तल को जी रहे हैं। ये अपने तल को जी रहे हैं। एक पुरानी कहावत सुनी होगी ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सुना है कि नहीं? अरे भाई, वो दोनों राजी हैं। वो कोई स्पिरिचुअल गार्बेज को परोस रहा है और कोई स्पिरिचुअल गार्बेज को खा रहा है। दोनों एक दूसरे से राजी हैं। वो खाकर संतुष्ट है और ये जो अपना परोस कर बेच कर संतुष्ट है। तो दोनों राजी हैं, तो उसमें गलत कहाँ है? न इन्हें धर्म से लेना देना, ना उन्हें धर्म से लेना देना है। अब ये धर्म की बात क्यों करते हैं बीच में? स्पिरिचुअल गार्बेज है, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल का मुलम्मा चढ़ा हुआ है, आध्यात्मिकता का मुलम्मा चढ़ा हुआ है। मुलम्मा चढ़ा हुआ क्यों है? क्योंकि वो जो डिमांड है, वो डिमांड कहती है कि हमें यह चाहिए, लेकिन इसके साथ में हमें आध्यात्मिकता का सर्टिफिकेट चाहिए, फर्जी सर्टिफिकेट चाहिए। उनकी डिमांड है। डिमांड में ही चीज़ इंक्लूड है
कि उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए और फर्जी सर्टिफिकेट चाहिए। अब चाहिए तो ठीक है, देने वाला भी आ जाएगा, डिमांड जैसी वैसी सप्लाई। इसमें गलत कौन है? कोई भी गलत नहीं है, सब अपने अपने तल को जी रहे हैं, गलत कौन कहाँ है? ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति आत्मवंचना में लगा हुआ है, अपने आप को धोखा देना चाहता है, तो यह तो उसकी स्वतंत्रता है, फ्री विल है। ठीक है ना। कोई उन्हें धोखा दे रहा है ऐसा नहीं है, ये धोखा चाहते हैं, खाना चाहते हैं, इन्हें धोखा चाहिए। इनका तल ही नहीं है अभी कि धर्म को धारण कर सकें, इनका तल अभी आया नहीं है। तो इनका तल कभी आएगा नहीं क्या? आएगा। यह इनका लेसन है। यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल गार्बेज को परोसा जाएगा और ये खाते जाएंगे, खाते खाते एक दिन उबेंगे, तो उन्हें लगेगा कि यह व्यर्थ है। फिर अगली जगह जाएंगे, शायद थोड़ी बेहतर जगह जाएंगे, वहाँ स्पिरिचुअल गार्बेज थोड़ा प्यूरिफाइड किस्म का होगा। फिर अगली जगह जाएंगे, फिर अगली जगह जाएंगे, और कभी न कभी मोह भंग होगा। इस जन्म में न होगा, अगले जन्म में होगा, अगले जन्म में न होगा, उसके बाद वाले जन्म में होगा, कभी न कभी हो जाएगा। ठीक है ना। उनकी सिद्धियों का आकर्षण खत्म हो जाएगा। देखते नहीं, गुरु ढूंढे जाते हैं जो चमत्कारिक हों। ऐसे गुरु ढूंढे जाते हैं जो चमत्कारिक हों। सहज गुरु देख करके थोड़ा सा अटपट लगता है, गुरु जी ये काम कर रहे हैं, गुरु जी रोटियां परोस रहे हैं, गुरु जी खाना परोस रहे हैं, गुरु जी जो है किचन में हेल्प कर रहे हैं। उनको लगता है नहीं, ये गुरु जी कैसे हो सकते हैं? गुरु जी तो वही हैं जो अपने आसन में बैठे हैं और कर दे छोछाई काली माई, तेरा काम हो जाएगा। जा तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, चल तेरी कुंडली जगा देते हैं, शक्तिपात। कोई बोलेगा वो हायर बींग्स विमान लेके आएंगी, टिकट ले जाओ, ये पोर्टल यहाँ से खोल दिया है, यहाँ से तुम घुसना, उधर से निकल जाना, उधर पे विमान खड़ा मिलेगा, 5D में पहुँच जाना। कोई 6D वाला आ जाएगा, फिर 7D वाला आ जाएगा, है ना। अब वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, जिन्हें चाहिए उन्हें वो दिया जा रहा है। अब ऐसा है कि सट्टा चलता है। अब सट्टा खेलते हैं लोग, सट्टा खिलाने वाला गलत है क्या? अरे सट्टा खेलने के लिए लोग तैयार हैं। अच्छा, सट्टे में तो खैर चलो कोई बात है, वो सट्टा जुआ चलता है, उसमें कोई तो बात है, उसमें ऐसा नहीं कि पूरी तरह से फाल्स है, उसमें कुछ ना कुछ लाभ तो होता है ना। बहुत कम लोगों को लाभ होता है, लेकिन कुछ ना कुछ लोग जो है उसमें कमाते, कमाने के बाद फिर वापस गंवा देंगे, बात ठीक है, लेकिन कभी ना कभी गंवाते हैं। वो पूरा फर्जी नहीं है, सट्टा 100% फर्जी नहीं है, उसके इथिक्स हैं। अब यहाँ पे 100% फर्जी चीज़ चल रही है ना। क्यों चल रही है? क्योंकि लोगों को ऐसा चाहिए। लोगों को एक्चुअली ये झूठा सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि वो आध्यात्मिक हैं। अब तुम क्या कहते हो, इनको क्या कहोगे? जो व्यक्ति सुबह शाम जो है मंदिर जाता है, या अपना जो है नमाज पढ़ता है, या चर्च जाता है, या गुरुद्वारे जाता है, या यह सब करता है, कोई अपना गीता के पाठ करता है नियमित, कोई रामायण की पाठ करता है, कोई और करता है, कोई फलानी पूजा करता है, इतने दिए जलाता है, यह करता है, इन्हें क्या कहोगे तुम? क्या ये धार्मिक हैं? अभी किसी रिचुअल्स को कर रहे हैं तो क्या रिचुअल्स बुरे हैं? बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, वो बेचारा बोर होता है, अपना टाइम पास कर रहा है, इस बहाने अपना टाइम पास कर रहा है, उसका हक है, उसकी फ्री विल है ना। और उसे एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है दुनिया को बताने के लिए, मैं धार्मिक हूँ, मैं यह करता हूँ, यह रिचुअल करता हूँ। ठीक है ना। अपनी आत्मवंचना वह कर लेता है। वह आत्मवंचना जो कर लेता है तो फिर उसका अधिकार है ना। अभी अपने आप को धोखा दे रहा है, दूसरे को तो नहीं दे रहा है ना। क्या बुराई है उसमें, अपने आप को धोखा देने में? भाई जीवन है, जीवन में बड़े दुख हैं। अब दुखों को देखना नहीं, दुखों को देखे हुए तो वैराग्य पैदा हो जाएगा, है ना। जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, इनको देखोगे तो वैराग्य पैदा हो जाएगा। जीवन में दुख ही दुख की श्रृंखला है,
तो फिर जो है कुछ ऐसे रिचुअल्स कर लो, कुछ ऐसी चीज़ें कर लो, तो दुख दिखेगा नहीं। जीवन का दुख जो है ढक जाएगा इन व्यस्तताओं में। तो अब दुख को भुलाने के लिए कोई शराब पी लेता है, हाँ, कोई गांजा पी लेता है, कोई कुछ कर लेता है, और क्या क्या LSD और क्या क्या आजकल तो वो क्या फेविकॉल और ये सब उल्टी सीधी चीज़ें भी खा लेते हैं लोग ना, कई केमिकल खा लेते हैं। उनसे तो ठीक है ना ये, इस प्रकार का वो कुछ और खा लेते हैं, उससे बेहोश हो जाते हैं। होना बेहोशी है ना, किसी न किसी बहाने बेहोश हो जाते हैं। उससे जो है सत्य दिखता नहीं। सत्य क्या है? सत्य यह है कि जीवन दुख है। जीवन ऐसा है नहीं किसको जैसा का तैसा जो है जी लिया जाए। इसमें कहीं असहजता है, जीवन को जीने में असहजता है, उस सहजता को ढूंढना पड़ेगा। असहजता से जीवन जी रहे हो तो जीवन में दुख है, और दुख की श्रृंखला है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। सहजता को ढूंढना है। सहजता को ढूंढोगे कैसे? सहजता को ढूंढने के लिए किसी सहज के पास जाना पड़ेगा ना। अब तुम असहज को ढूंढने जा रहे हो, मतलब सहजता की तुम्हारी तलाश है ही नहीं। तुम्हें चमत्कारी संत चाहिए, चमत्कारी बाबा चाहिए, है ना। यदि वो चाहिए तो तुम्हारी खोज ही वही है, तुम तो वही ढूंढोगे ना जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे अंदर में जो वासना है, जो अभिप्सा है, जो चाहना है, जो तुम्हारे विषय हैं, उसके अनुरूप ही तो तुम खोजबीन करोगे ना। और जिज्ञासा कैसी भी हो सकती है, जिज्ञासा वेरिएटेड है ना, वेरिएटेड है। और ये इनके लेसन्स हैं, बुराई नहीं है, ये लेसन्स हैं, इन स्टेप से गुजरेंगे। जब भी तुम मुमुक्षु बनोगे ना, मुमुक्षु का अर्थ एकमात्र ध्येय जो है परम मुक्ति। परम मुक्ति का अर्थ है कि सारे आकर्षण जो है विदा हो जाएं, जो कि बहिर्मुख हैं, यानी जो हमें अपने से बाहर ले जाते हैं। मुक्ति का अर्थ है उन आकर्षणों से मुक्ति जो बहिर्मुख हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, जो बाहर की तरफ आकर्षित करते हैं। और इन आकर्षणों से जैसी मुक्ति होती है तो अंतर्मुख अपने आप हो जाते हैं। भाई ऊर्जा जो है, ऊर्जा कोई स्थिर चीज़ तो है नहीं, तुम उन्हें बाहर ले जा रहे हो पांचों इंद्रियों के माध्यम से, है ना, और वहाँ खर्च कर रहे हो। अब तुमने ये खर्च करना बंद कर दिया ऊर्जा को बाहर ले जाकर, तो ऊर्जा क्या कहीं ठहरी रहेगी? बिल्कुल नहीं। ऊर्जा क्या हो जाएगी? अंतर्मुख हो जाएगी, अपने भीतर आ जाएगी, अपने भीतर की यात्रा कर लेगी। कौन से पथ पे जाएगी? जिस पथ पे उसे जाना चाहिए, है ना, वह अपना पथ ढूंढ लेती है। तुम उसे विपथ न करो, तुम यदि उसे विपथ न करो तो अपना पथ ढूंढ लेती है। विपथ तुम ही करते हो, तुम्हारी चेष्टा, तुम्हारी वासना, तुम्हारी आग्रह जो है ऊर्जा को विपथ करती है। तुम्हारे जो आकर्षण हैं वो ऊर्जा को डायवर्ट करते हैं। तो अपने उन आकर्षणों को देखो, आकर्षणों को देखना है, समझना है, तुम्हें ही देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? निर्मल दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से अपने उन आकर्षणों को देखो। या फिर वो आकर्षण यदि ज़्यादा बलशाली हैं तो उन्हें भोग लो, लेकिन होशपूर्वक भोगना। भोग तो तुम वैसे भी रहे हो, जन्मों जन्मों से भोग रहे हो, लेकिन उनके पार नहीं हो पाते, क्योंकि तुम भोगते भी हो और बेहोश भी रहते हो, होश में नहीं रहते। अब उन तुम आकर्षणों को भोगोगे और होशपूर्वक भोगोगे, तुम देखोगे इससे तो पाया कुछ भी नहीं, है ना, पाया कुछ भी नहीं। फिर इस पागलपन में हम पड़े क्यों? ऐसा लगता था यह भोग लिया जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और वह भोग जो है होशपूर्वक भोगा जाएगा तो क्या पाओगे? इसे तो कुछ मिला नहीं। यह आकर्षण जो व्यर्थ है, यह आकर्षण
जिस दावे को समाहित किए हुए था, जिस दावे की घोषणा कर रहा था, वो दावा झूठा था। वो वहां पे मिला नहीं कि सब कुछ मिल जाएगा, परम शांति, परम आनंद, उसके बाद तो सब ठीक है। और ठीक कुछ हुआ नहीं, ठीक कुछ हुआ नहीं। तो तुम जागोगे, जागरण हुआ, कुछ अंशों में जागरण हुआ और वह आकर्षण विलीन हो गया। अब तुम्हारे हाथ में कुंजी हाथ लग गई। ऐसा हो गया तो तुम्हारे हाथ में कुंजी की लग गई, हाथ में मास्टर की आ गई हाथ में। अब जो भी आकर्षण है उन्हें भोग लो, ठीक है ना। और इंटेलिजेंस जागेगी, सम्यक मेधा जागेगी, प्रज्ञा जागेगी, है ना। प्रज्ञावान कैसा होता है, फिर उसके बाद देखेगा कि यह आकर्षण है किसका है, ये फलाने का है, इसको ही देख लेते हैं, मैं क्यों करूं, इसको देख लेता हूं। और उसने किया और देखा कि वह उसके बाद में भी आनंदित नहीं हुआ, व्यर्थ है, मुझे ही भोगने की क्या जरूरत है, दूसरे लगे हुए हैं उन्हीं को देख के जान लूँ, इसको भी देखूं, ये इस दौड़ में लगा है, ये इस दौड़ में लगा है, इस चाहने में लगा है, इस वासना में लगा है, इसको भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, इसको भी मिला, मतलब किसी को मिलता नहीं है ना। फिर देखोगे पाप आकर भी कुछ नहीं पाया जाता। अरे कितना धन कमाया इस व्यक्ति ने, जरूर आनंदित होगा, तो चलो उससे दोस्ती कर लेते हैं, उसके साथ उठना बैठना करते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर फ्लावरिंग है या नहीं, वह सहज हुआ कि नहीं, उसके जीवन में सहज आनंद है या नहीं, वो नकली वाला आनंद नहीं, पैसा खर्च करके दारू पी लिया, पार्टी कर लिया, हो करके नाच लिया, दूसरे दिन डिप्रेशन और हैंगओवर में पड़ा हुआ है, वह कोई आनंद नहीं है, वह एक्साइटमेंट है। क्या उसमें सहज आनंद है? क्या वह शांति से बैठ पाता है, आराम से बैठ सकता है बगैर हिले डोले, रिलैक्स? क्या वह बोलने बताने में सहज है, उसके जीवन में कहीं सहजता झलकती है? क्या अपनी वह व्यस्त जिंदगी में व्यस्तताओं को भी बड़े आनंद से जी पाता है? विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सहजता को कायम रख पाता है? नहीं रख पाता तो देख लो कि ये जो पागल दौड़ है धन कमाने की, उससे नहीं मिलता। इससे क्या धन व्यर्थ हो गया? बिल्कुल नहीं, वो पागल दौड़ व्यर्थ हो गई। धन व्यर्थ नहीं है, पागल दौड़ व्यर्थ है। लोग धन को गालियां देते हैं कि धन, हाँ धन पाप है। अरे धन कैसे पाप हो जाएगा? धन न पाप है न पुण्य है। धन एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है। उपयोगिता कैसे पाप और पुण्य हो जाएगी? हो सकती है उपयोगिता पाप और पुण्य हो जाएगी? अरे होश की दवा करो। धन कैसे पाप हो जाएगा? धन कमाने के लिए पागल दौड़ जो है वह पाप है। पाप का क्या अर्थ है? कि तुम अपने से बाहर जा रहे हो। क्या धन कमाना पाप है? बिल्कुल नहीं पाप है। सहजता से सम्यक आजीव, श्रमपूर्वक धन कमाया जाना चाहिए, उसके लिए सम्यक आजीव होना चाहिए, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, उससे लाभ होता है, कोई उसमें बुराई नहीं है। धन तो कमाया ही जाएगा। शरीर है, शरीर इस सृष्टिगत व्यवस्थाओं के तहत है ना। मनुष्य हो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक ढांचे में जिएगा, तो सामाजिक ढांचे में जिएगा तो धन एक उपयोगिता है, यूटिलिटी है, उसको तो कमाना ही पड़ेगा। उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है ना। अब जो है वह व्यक्ति जो कथा प्रवचन कर रहा है, चमत्कार के दावे कर रहा है, स्वास्थ्य ठीक कर रहा है, उसे धर्म का चोला मुलम्मा पहना रहा है और धर्म के सर्टिफिकेट दे रहा है, उसके बाद भीड़ आ रही है, उसके बाद धन आ रहा है, तो वह जो धन कमा रहा है वो क्या कोई गलत काम कर रहा है? बिल्कुल गलत काम नहीं कर रहा है। लोगों से दे के जा रहे हैं, वो ले रहा है, वो खुशी से दे के जा रहे हैं, वो ले रहा है, उसमें क्या बुराई है? उनका आपस में लेन देन है। देने वाला देने में खुश है, लेने वाला लेने में खुश है। तुम्हें काहे परेशानी होती है भैया? दुनिया को परेशानी होती है कि क्यों ये गलत काम कर रहे, ऐसा हो रहा, ऐसा चल रहा। अरे कोई गलत काम नहीं हो रहा, देने वाला देने में खुश है, लेने वाला लेने में खुश है। उसमें कौन सा पाप हो गया, कौन सी बुराई हो गई? दोनों सेटिस्फाइड है ना, आपस में लेन देन बराबर चल रहा है ना। धर्म का झूठा सर्टिफिकेट देने वाला झूठा सर्टिफिकेट दे करके खुश है, लेने वाला ले करके खुश है, उसमें क्या बुराई है, क्या गलत है? कुछ भी बुराई नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। वो अपने तल को जी रहे हैं ना, उसमें आपका क्या लेना देना है?
आपका बस इतना लेना देना होना चाहिए, प्रज्ञा होना चाहिए, विजडम होना चाहिए कि मुझे यह व्यर्थ दिखाई पड़ रहा है, धन्यवाद अस्तित्व कि मेधा प्रज्ञा हमारी इतनी विकसित हो गई कि हम जो है इस जंजाल को जंजाल की तरह देख पा रहे हैं, इसकी व्यर्थता को हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो तरह तरह के स्पिरिचुअल गार्बेज परोसे जाएंगे, और यदि हम उन्हें देख पाते हैं कि स्पिरिचुअल गार्बेज है, ये स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मुलम्मा चढ़ा है, आध्यात्मिकता का मुलम्मा चढ़ा है, आध्यात्मिकता इसमें है ही नहीं, तो हम उसमें नहीं फंसेंगे। इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी विजडम हमारे पास है ना, इतनी विजडम हमारे पास है, और ये सब हो रहा है, ऐसा भी होता है, ये सब हो रहा है, होने दो। सब अपने अपने तलों को जी रहे हैं ना, तो गलत कौन है, कहाँ गलत है? उन्हें धन्यवाद दो कि वह जो है कोई गार्बेज परोस रहा है और गार्बेज लिया जा रहा है, और हमने देख रहे हैं कि यह व्यर्थ है, हमें व्यर्थता का बोध सघन हो रहा है। इसमें और भी जागरण होगा कि हम कुछ और झंझट तो नहीं पाल रहे हैं, शायद इतने निचले तल की झंझट ना हो, थोड़ी ऊंचे तल की झंझट पाल रहे हो, ऊंचे तल के किसी उसमें फंसे हो, जाल में फंसे हो, खुद के बने जाल में, वो हमें देखना पड़ेगा। भाई कुछ निचले तल का स्पिरिचुअल गार्बेज देख रहा है, लेकिन उच्च तल के भी तो स्पिरिचुअल गार्बेज होते हैं ना। उच्च तल का अर्थ क्या होता है? उसमें ज़्यादा टेक्निकली उसे परोसा जाएगा, है ना, उसमें ज़्यादा टेक्निकली, ज़्यादा अच्छे शब्दों के साथ में, ज़्यादा वैज्ञानिकता के साथ परोसा हो जाएगा। तो वहाँ पर स्पिरिचुअल गार्बेज तो नहीं है। इस तरीके का स्पिरिचुअल गार्बेज हमें आकर्षित तो नहीं करता कि वो ज़्यादा टेक्निकली परोसा जा रहा है, ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा के साथ परोसा जा रहा है, किसी ज़्यादा सिस्टम के साथ परोसा जा रहा है, और वो हमें आकर्षित कर रहा है। यदि वो आकर्षित कर रहा है और वो आकर्षित कर रहा है और वो धर्म की तरह दिख रहा है, तो वहाँ तुम फंस गए। और वह व्यर्थ की तरह दिखे, तब तो बात बनेगी ना कि वह जो है व्यर्थ की तरह दिखना चाहिए, व्यर्थ है और व्यर्थ की तरह दिखना चाहिए। भाई यही तो विकास है। विकास क्या है? जो व्यर्थ है वह व्यर्थ की तरह दिखना चाहिए। तो ऊर्जा जो है व्यर्थ की तरफ बहेगी नहीं, और व्यर्थ कहाँ पर है? जो भी बाहर है वह व्यर्थ है। जहाँ भी तुम बहिर्मुख होते हो, पंचेंद्रियों के माध्यम से बाहर जाते हो, वहाँ से व्यर्थता ही व्यर्थता है ना। और बस अपने आप को यही जांचते रहना, इस माध्यम से तुम बाहर तो नहीं जा रहे हो, बहिर्मुख यात्रा तो नहीं है तुम्हारी। किसी भी जगह पर तुम्हें जांचना है तो यही एक पैरामीटर है, स्केल है ना, कि इस माध्यम से तुम भीतर उतर रहे हो कि बाहर जा रहे हो, और भीतर जाकर किसी प्रोजेक्शन और कल्पना में उलझ रहे हो क्या? तो भीतर जाने का वो वहम है, भीतर नहीं है, वो बहिर्मुखता है कि किसी कल्पना और प्रोजेक्शन में जाकर के तुम आंख बंद करके फंसते हो, तो भीतर उतरना नहीं है, वह बहिर्मुखता है। तुम उसे भीतर कैसे कह लेते हो कि तुमने आंख बंद की और तुम तरह तरह की परिकल्पनाओं में उलझ गए, तुम्हें सपने दिखाए गए, उन सपनों में तुम उलझ गए, और तो तुम कहते हो ये अंतर यात्रा है। अरे ये अंतर यात्रा कैसे हो जाएगी? यह भी तो बहिर्मुख होना है ना। तुम किसी प्रोजेक्शन में जा रहे हो ना, प्रोजेक्शन विहीन अवस्था, जहाँ पर कोई भी प्रोजेक्शन नहीं है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, सारा करना तुमने छोड़ दिया, छूट गया तुमसे, तुम अकर्ता की स्थिति में हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब तुम भीतर पहुंचोगे। कुछ भी करोगे तो बाहर पहुंच जाओगे, बहिर यात्रा चालू हो जाएगी। अब उसके बाद में भी तुम भीतर की तरफ उन्मुख हो गए हो और बहुत कुछ हो रहा है, तुम्हारे द्वारा जाना जा रहा है, तो ठीक है, जाना जा रहा है। कुछ विचार श्रृंखलाएं हैं तो है ना। अरे भाई कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत कुछ है, गतिविधियां चल रही हैं और जानी जा रही हैं तो जानी जा रही हैं। उन्हें समझना क्यों है? समझ करके तुम रिएक्ट करोगे, रिएक्ट करके तो कर बैठोगे, है ना, एनालाइज करोगे, कैटेगराइज करोगे, उनके साथ फ्लो करोगे। फ्लो करके कहाँ जाओगे? फ्लो करके हमेशा जो है बहिर्मुख हो जाओगे। कुछ भी करोगे तो करते ही तुम बाहर हो जाते हो, अपने से बाहर हो जाते हो, बहिर्मुख हो जाते हो, तुम संसारी हो जाते हो। करते ही तुम संसारी हो जाते हो। करता था सदा संसारी है, करता सदा संसारी है, तुम करते ही संसार निर्मित कर लेते हो।
संसार में प्रवेश कर जाते हो।